दोस्तों ये टोटल स्टेशन का प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें हम आपको बेसिक जानकारी देने वाले हैं। विशेष रूप से इस वीडियो में हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जानकारी आपको देने वाले हैं, साथ में इसके जो कंपोनेंट है जैसे बिग प्रिज्म हो गया, मिनी प्रिज्म हो गया, ये सब का भी जानकारी इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देंगे। इसीलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रह गई बात, कई लोग भाई सोच रहे होंगे कि भाई ये टोटल स्टेशन मशीन होता क्या है। भाई ये लैंड सर्वेइंग मशीन है एक्चुअली। ये इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट मशीन कहते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड है। ओके, यानी जो हम लोग चेन से नापते हैं ज़मीन को, ठीक है, तो इससे हम लोग बहुत ही कम समय में अगर आप दिन भर नापी कहीं पर कर रहे हैं तो वो चीज़ आपका यहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट में काम हो जाएगा। ओके, तो प्लेन टेबल सर्वे हो गया या फिर आपका प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो गया, थियोडोलाइट सर्वे हो गया या ऑटो लेवल के माध्यम से जो सर्वे होता है, वो सारा चीज़ जो है आप एक ही मशीन टोटल स्टेशन के माध्यम से कर सकते हैं। ज़मीन वगैरह का जो है लेवलिंग वगैरह सब कुछ उठा सकते हैं। ओके, तो ये है। मुझे उम्मीद है कि थ्योरी क्लास आप सही ढंग से देखे होंगे, हमारे कोर्स में आप जुड़े होंगे। ओके, तभी आप जो है सारी चीज़ों को अच्छा ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि थ्योरी क्लास में आपको बारीकी के साथ हर चीज़ें बता दी गई है। बस उस चीज़ को हम ग्राउंड पर आ करके और उस चीज़ को करके खुद से बताने वाले हैं आपको। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये टोटल स्टेशन मशीन है, ठीक है। देखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। अगर इस तरह से मूवमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक इस तरह का डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट या मीटर। ओके, तो ये ईडीएम जो है वर्टिकली जो है मूव करता है। ओके, देखिए इस तरह से वर्टिकली मूव करता है। देखिए ये सब के विषय में बारीकी से थ्योरी क्लास में बता दिया गया है। चलिए मशीन के ऊपर हम बाद में आएंगे, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा प्रिज्म के विषय में बता देते हैं। देखिए टोटल स्टेशन मशीन पूरा यहीं से अकेले काम नहीं करता है, इसके कुछ बच्चे भी हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के विषय में आपको थोड़ा बता दूं। दोस्तों ये है बड़ा बच्चा, ठीक है, जिसको हम लोग बिग प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग प्रिज्म। और एक्चुअली ये प्रिज्म पोल है। अब इसके ऊपर जो है प्रिज्म इंस्टॉल किया जाएगा। निकालिए बड़ा वाला प्रिज्म। और देखिए दोस्तों इसी तरह से जो है भाई अगर अपने सामान को जो है सुरक्षित रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से रखेंगे, तभी जो है वो आपका ख्याल रखेगा, ठीक है, आपका इज्जत करेगा। और आप कहीं पर अगर काम करने के लिए जाएंगे तो आपको फंसाएगा नहीं, ठीक है। तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं सही ढंग से रखें, इज्जत के साथ रखें। ओके, चलिए तो दोस्तों ये है प्रिज्म, बड़ा प्रिज्म, बिग प्रिज्म। और ये है प्रिज्म पोल। इसके ऊपर यहाँ पर इंस्टॉल ऐसे कर देंगे आराम से, ठीक है। अब इसके विषय में भी आपको समझना है कि ये प्रिज्म क्यों। देखिए दोस्तों अगर आप थ्योरी क्लास देखे हैं तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। देखिए टोटल स्टेशन मशीन है, इससे रेडिएशन निकलता है, ठीक है, रेडिएशन, लेज़र बीम। और वो लेज़र बीम जो है यहाँ पर प्रिज्म में आकर के टकराता है। टकराने के बाद जो है पैरेलली फिर जो है वापस इसी ईडीएम में चला जाता है। उसी के माध्यम से जो है डिस्टेंस या फिर आपका ये स्लोप डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है। ओके, तो ये प्रिज्म का काम है, मतलब एज द रिफ्लेक्टर, यानी कि जो यहाँ से लेजर बीम निकलेगा उसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। तो दिस इज रिफ्लेक्टर। ओके, तो ये बड़ा रिफ्लेक्टर है, बड़ा प्रिज्म है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो आपको देखना चाहिए, यहाँ पर कैमरामैन दिखा दीजिए अच्छा से, इसको पकड़िए तो, और छोटा वाला प्रिज्म भी निकालिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये जो प्रिज्म पोल है वो आपका 2.5 मीटर 3 मीटर आवश्यकता अनुसार, मतलब बहुत सारी कंपनी ऑलमोस्ट जो है 2.5 मीटर का जो है आपको बड़ा वाला प्रिज्म देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको 2.5 मीटर तक जो है यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ भाई 2.5 मीटर निकला कि 2.25 मीटर निकला कि 1.25 मीटर निकला, ये कैसे पता करेंगे? यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्किंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं बारीकी के साथ। जैसे अगर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 150 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 1500 mm का बात किया जा रहा है। मतलब कि 1 मीटर 500 mm या फिर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं। देखिए 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm, 1 मीटर में अगर आप कहेंगे 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 मीटर में हो गया 1000 mm। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं अगर 150 है तो 1500 mm आप कह सकते हैं, क्योंकि 150 सेंटीमीटर है, इसे 10 से गुना कीजिए 1500 mm। तो यहाँ पर दोस्तों ये अगर मान के चलिए यहाँ पर हमको इस प्रिज्म पोल का लंबाई अगर हमको रखना है 1.5 मीटर, तो यहाँ पर 150 में ले जा करके यहाँ पर जो मार्किंग किया हुआ है वहाँ पर जा करके यहाँ पर स्क्रू से क्या करेंगे, कस देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका जो नोक है, जो नीचे वाला ये जो नोक आप देख रहे हैं सो, ठीक है, और ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का ये वाला जो आप भाग दे रहे हैं, इसका सेंटर मतलब जिसके अलोंग जो है ये मूव करेगा, जिस एक्सिस के अलोंग, वहाँ तक का दूरी जो है 1.5 मीटर है, मतलब 1 मीटर 500 mm। ओके, चलिए अब मान के चलिए आपको जो है 2 मीटर में इसको सेट करना है, तो इसको जो है
स्क्रू को ढीला करके आप इसको जो है 2 मीटर में लाइए, यानी 2000 mm में देखिए 195 है और यहाँ देखिए 200 है। ओके, तो यहाँ पर ये 2000 mm है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कस देंगे। ओके, तो देखिए ये प्रिज्म यहाँ पर चला गया, मतलब कि इस नोक से लेकर के इस प्रिज्म का जो बीच सेंटर है वहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो ये आवश्यकता अनुसार जहाँ पर जरूरत पड़े, मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा डाउन है, ठीक है, या फिर वहाँ पर जो है सो कुछ ऑब्स्टेकल है, ठीक है, तो जिससे जो है प्रिज्म दिख नहीं पा रहा है, तो वैसे कंडीशन में इसको हाइट में रख करके काम में लाया जाता है। ओके, अब दोस्तों इस प्रिज्म को जो है ये तो आप जान गए, यहाँ पर जो मार्किंग किया हो इसके विषय में आप जान गए। दूसरी बात कि जब भी प्रिज्म को स्टाफ लेकर के अगर खड़ा करेगा तो हमेशा इसको वर्टिकली एकदम खड़ा होना चाहिए। वर्टिकली मतलब समझ सकते हैं आप, जैसे प्लम्बो, जैसे साहुल, अगर साहुल को हम यहाँ से लटकाते हैं तो एकदम सीधा नीचे जाता है, तो उसी तरह से इसको भी वर्टिकली जो है इसको रखा जाता है। अब जहाँ पर भी इसको रख रहे हैं। ओके, अब इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर बबल दिख रहा है, कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आके दिखा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कुलर बबल है, ये देखिए सर्कुलर बबल ये मूव कर रहा है, तो इसको जो है इस बबल को यहाँ पर सेंटर में लाया जाता है। तो देखिए अगर बबल इधर है मतलब कि जो है हमको उधर डाउन करना है, डाउन करेंगे तभी ये बबल इधर आएगा, मतलब इधर हमको धीरे धीरे करना है, मतलब कुल मिलाकर के इस बबल को जो है सेंटर में लाने का प्रयास करना है, तब माना जाएगा कि हाँ भाई ये जो प्रिज्म पोल है वो वर्टिकली खड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस महसूस होगा लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आप ये कर लीजिएगा अनुभव के साथ। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप बिग प्रिज्म के विषय में सही ढंग से समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ओके, चलिए अब मिनी प्रिज्म। अब दोस्तों ये जो प्रिज्म है लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आपको 200 मीटर 300 मीटर अगर 1-2 mm का अगर आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप बड़ा डिस्टेंस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। कभी ट्रिपल प्रिज्म भी रहता है, जैसे एक प्रिज्म यहाँ है, एक प्रिज्म और इधर साइड रहेगा, एक प्रिज्म 3 प्रिज्म, जिसको हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेंज तक भी जो है इस ईडीएम से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ओके, चलिए तो ये हो गया। चलिए इसको ये यहाँ पर गाड़ते हैं। चलिए लाइए दोस्तों, ये मिनी प्रिज्म है, इसको भी एकदम इज्जत के साथ रखा गया है। ओके, चलिए आराम से इसको निकालते हैं। जब भी आप काम करेंगे, काम समाप्त होगा तो आराम से जो है इसी तरह से आपको इज्जत के साथ रखना है ताकि ये आपको बाद में इज्जत करे। चलिए अब ये हो गया मिनी प्रिज्म, इसका पोल निकालिए, प्रिज्म पोल। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिज्म पोल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो इसको जो है आप ऐसे इसको यहाँ पर जो है कसने वाला रहता है, इसको कस सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई इसका डिस्टेंस क्या क्या होता है। देखिए यहाँ से लेकर के ये जो एक स्ट्रिप है, ठीक है, इसका डिस्टेंस होता है 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर। 100 mm ये वाला हो गया, 100 mm ये वाला और 100 mm ये वाला, यानी कुल मिलाकर के 300 mm। और ये जो नोक है जो लगा हुआ है, जो जहाँ पर पॉइंट रहेगा, जहाँ पर हम खड़ा करेंगे इस प्रिज्म को, ठीक है, तो इसका जो लंबाई है वो होता है 50 mm। ओके, मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 300 mm और ये 350 mm का। ओके, चलिए इसको और अगर आपको लंबा करना है आवश्यकता अनुसार और भी लंबा कर सकते हैं। और भी यहाँ पर डंडा दिया हुआ है, ये देखिए, और है, देखिए 4 पीस है। तो ये हो गया 300 mm, 3 दूना 6, 3 तिया 900 mm और 3 चौके 1200 mm। 1200 mm हुआ, और ये वाला और ये वाला आप जोड़ लीजिए 50-50, यानी 1300 mm जो है इसको हम लंबा कर सकते हैं। चलिए कैसे होगा, देखिए इसको यहाँ पर ऐसे कसेंगे, ठीक है, ये देखिए ये 300 mm यहाँ से यहाँ तक हुआ। उसके बाद फिर जो है इसको यहाँ पर कस देंगे तो 300 mm और ऐड हो गया तो 600 mm हो गया। ओके, फिर 300 mm तो ये हो गया 900 mm। ओके, और फिर ये 350 mm तो हो गया 1250 mm। अब 1250 mm कहाँ से कहाँ तक हुआ इसको पहले समझ लीजिए। ओके, देखिए 1 2 3 और ये 50 mm है। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया 1250 mm। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रिज्म जिस एक्सिस के अलोंग जो है मूव कर रही है, ठीक है, तो वहाँ तक का डिस्टेंस 50 mm है। तो 50 mm इधर वाला और 50 mm नीचे वाला हो जाता है 100 mm। तो 1200 mm ये वाला और 50-50-100 यानी 1300 mm जो है इस प्रिज्म का हाइट हो गया। और इस प्रिज्म का दोस्तों हम लोग जो है जहाँ पर प्रिसाइजली अगर आपको मेजरमेंट करना है, लेआउट वगैरह करना है, कंस्ट्रक्शन का अगर आपको सर्वे करना है, तो वैसे कंडीशन में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। ये बड़ा प्रिज्म जो है
बड़े बड़े दूरियों के लिए, ठीक है। अब क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में बहुत एकदम बारीक लेवल से जो है काम किया जाता है, तो आप छोटा प्रिज्म का प्रयोग करें। ये कम डिस्टेंस के लिए, लंबा डिस्टेंस के लिए इसका, बस इस चीज़ को आप समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब दोनों प्रिज्म के विषय मुझे उम्मीद है कि समझ गए आप। अब इसको भी जो है वर्टिकली जो है रखने के लिए, ठीक है, आप इधर से रखिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो है इसमें भी जो है बबल लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कैमरा में थोड़ा सा दिखा दीजिए। इसको वर्टिकली रखने के लिए जो है यहाँ पर बबल दिया हुआ है। इसको भी देखिए, ये बबल मूव कर रहा है, तो सीधा है कि नहीं है, इसको जो है इस बबल को सेंटर में लाने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब ये सीधा खड़ा है। ओके, तो आवश्यकता अनुसार जो है ये तो पूरा हम इसमें ऐड कर दिए हैं। बहुत बस केवल ये 50 mm को भी कभी कभी जोड़ करके काम में लाया जाता है, तो वो खैर काम के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, दोनों के विषय में हो गया। देखिए, ये सर्वेयर हैं, ठीक है, ये फील्ड में इनका अच्छा खासा अनुभव है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मान के चलिए प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो ये भी आपको अच्छा ढंग से बताएंगे, क्योंकि ये फील्ड में बहुत काम किए हैं, लगभग 2-3 साल से फील्ड में ही काम कर रहे हैं। क्योंकि थ्योरी हम बताएं हैं आपको, इसीलिए अगर हम डिफाइन करेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बाकी बात प्रैक्टिकल में टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ क्या है, अब मशीन में आ जाइए। प्रिज्म के विषय में समझ गए, यानी 2 इसके बच्चे थे, ठीक है। एक और है जो बहुत ही नटखट है, कहाँ गया फीता, कहाँ गया? ये फीता भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मतलब देखिए, इसका ज़रूरी तो उतना नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए इसका हाइट मेजरमेंट के लिए जो है, इन इंस्ट्रूमेंट का हाइट मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। हालांकि अगर फीता आप लेके नहीं गए हैं तो इससे भी जो है हाइट आप प्रिज्म पोल से भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीता होना चाहिए। अगर आप सर्वेयर हैं, ज़मीन नापी करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ले जाना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि भाई चाइनीज वगैरह आप लेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह में कितना दूरी पर ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी नापने की ज़रूरत पड़ सकती है। टीवी में वगैरह शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कुछ भी है, तो इसीलिए फीता भी आपके पास होना चाहिए। चलिए, ये हो गया, इतना हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं मशीन के ऊपर। अब देखिए, ये मशीन है क्या, ये मशीन काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है कि इस मशीन में विशेष रूप से 3 चीज़ें होती है। क्या क्या होता है? एक होता है हॉरिजॉन्टल एंगल, ये वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, और एक होता है वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और एक होता है स्लोप डिस्टेंस। स्लोप डिस्टेंस मतलब कि जैसे कि ये प्रिज्म है दोस्तों, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म डाउन में भी हो सकता है, ये प्रिज्म बहुत ऊंचा में भी हो सकता है। मान के चलिए उधर आप जो टीला देख रहे हैं, वहाँ पर अगर हम भेज देंगे इसको प्रिज्म को, तो बहुत ऊंचा में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस मशीन से हम देखेंगे प्रिज्म को, जो है देखेंगे। अब देखने पर क्या होगा, वो जो लाइन ऑफ साइट है, यानी हम देखने पर जो लाइन यहाँ पर बन रहा है, वो एक्चुअली स्लोप होता है। क्यों होता है स्लोप? क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल तो मेरा ये है, मशीन को हम लेवल किए हैं तो हॉरिजॉन्टली तो फिक्स हो गया है, ठीक है। अब ये ऊंचा में रहेगा, डाउन में रहेगा, कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, तो जो लाइन ऑफ साइट से जो डिस्टेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप डिस्टेंस। तो देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें जो कि महत्वपूर्ण है। एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। एक हो गया आपका वर्टिकल एंगल, ऐसे ऊंचाई वाला एंगल, ठीक है। ओके, 2 चीज़ हुआ, और तीसरा हुआ स्लोप डिस्टेंस। यही तीनों के आधार पर सारा मेजरमेंट हो जाता है। आप लंबाई, चौड़ाई, गहराई, सब कुछ जो है धड़ाधड़ निकल जाता है। ओके, चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अब मशीन सेट कैसे किया जाता है। इसका तो भाई अलग से वीडियो बनाया गया है, उसको आपको बारीकी से देखना होगा, उसका भी पूरा एक प्रोसेस है कैसे सेट होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बेसिक बातें बताने वाला हूँ कि भाई इस मशीन के माध्यम से अगर हॉरिजॉन्टल एंगल पता करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मशीन को अच्छा ढंग से सेट करना होगा, और आपको हॉरिजॉन्टल एंगल चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल एंगल कहाँ कहाँ, सपोज कीजिए प्रिज्म लाइएगा, और छोटा वाला प्रिज्म लाइए। मान के चलिए दोस्तों, एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, एक पॉइंट और ले जाइए इधर, ठीक है, ऐसे खड़ा नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, इस प्रिज्म को उधर यहाँ ले जाइए, ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। अब देखिए, हमको हॉरिजॉन्टल एंगल चाहिए। हॉरिजॉन्टल एंगल कहने का मतलब ये मशीन जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन बन रहा है,
ठीक है, वहाँ से कितना एंगल बनेगा, एक पॉइंट मेरा ये वाला हो गया, एक पॉइंट वो हो गया, तो एंगल कितना बन रहा है कैसे निकालेंगे। अब कहिएगा सर कि एंगल कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई चिंता नहीं करना है। जैसे मान के चलिए कि आपने मशीन को सेट कर दिया, सेट करने कहने का मतलब कि आपने लेवल कर दिया। सेंटरिंग भी आपको करना होगा। सेंटरिंग मतलब देखिए यहाँ से एक लेज़र बीम निकलेगा, देखिए वहाँ पर सेंटर में जाएगा। कैमरामैन थोड़ा सा आके नज़दीक से दिखा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे से लेज़र बीम मतलब जो मशीन है जहाँ पर सेट है, यहाँ से एक लेज़र बीम निकल रहा है रेड कलर का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रेड कलर देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। मतलब कि दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो बिंदु है साथ में ये जो जिस एक्सिस के अराउंड ये जो ईडीएम मूव कर रहा है इसका जो सेंटर होगा, ध्यान दीजिएगा, एक नीचे वाला बिंदु और यहाँ पर जो बीच वाला जो बिंदु होगा जिसके अलोंग ये ईडीएम मशीन घूम रहा है, वो दोनों बिंदु को अगर हम एक लाइन से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्टिकल एक्सिस बन जाएगा। ऐसे वर्टिकल एक्सिस बन जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर जो मिड पॉइंट में जो बिंदु है और जो नीचे बिंदु यहाँ से जो गया है लेज़र बीम के माध्यम से नीचे, वो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है आपका, ठीक है। अब हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल एंगल, कहाँ कहाँ, ये वाला प्रिज्म और उस प्रिज्म के बीच में कितना एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल कहने का मतलब कि भाई ये जो यहाँ पर पॉइंट है, यानी ऊपर वाला जो सेंटर यहाँ पर जो ज़मीन पर ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे उस प्रिज्म तक, यहाँ से आप ऐसे करके लाइन खींचिए उस प्रिज्म तक, फिर यहाँ से लाइन खींचिए ये बड़ा वाला प्रिज्म तक, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो एंगल बनेगा भाई, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन उधर जा रही है, तो भाई यहाँ कुछ तो एंगल बनेगा। वो एंगल आप यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। और यही ही नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट अगर नीचे है, हॉरिजॉन्टल का बात हो रहा है तो पॉइंट हम नीचे ही लेंगे। अगर मेरा यहाँ पर ये प्रिज्म यहाँ पर है, ठीक है, ये प्रिज्म यहाँ पर है, थोड़ा हाइट में है, ये थोड़ा डाउन में है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो हॉरिजॉन्टल एंगल मिलेगा एक्चुअल में वही एंगल मिलेगा। आप यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, या फिर ज़मीन से लीजिए, जो हॉरिजॉन्टली एंगल बनेगा वही एंगल वहाँ पर मेजरमेंट होगा। उसी को यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ कि ये दोनों जो प्रिज्म है उसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, मतलब 2 पॉइंट के बीच एंगल मेजरमेंट। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पर आइए, कैमरामैन दिखाइए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मशीन को बारीकी के साथ सेट किया गया है। एक देखिए छोटा वाला प्रिज्म है, सबसे पहले हम छोटा वाला प्रिज्म को फोकस नहीं, चलिए बड़ा वाला कर दें, ठीक है, उसके बाद छोटा वाला कर देंगे। अब फोकस करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉलीमीटर दिया हुआ है, कॉलीमीटर से जो है आराम, सबसे पहले आप इस मशीन को देखें कि भाई प्रिज्म मोड में सेट है या नॉन प्रिज्म मोड में, ये भी आपको देखना होता है, क्योंकि आप प्रिज्म के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, बिना प्रिज्म के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रिज्म से जो है लंबी लंबी दूरी आपको नापने के लिए जो है प्रिज्म का प्रयोग करना नेसेसरी है। लेकिन इस मशीन का क्षमता जो है नॉन प्रिज्म मोड में 1 किलोमीटर के आसपास है, मतलब कि ये सब बिना प्रिज्म का भी काम हो जाएगा, केवल वहाँ पर पॉइंट दिखा दिया जाएगा, वहाँ पर नॉन प्रिज्म मोड में काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि प्रिज्म है मेरे पास तो यूज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन प्रिज्म मोड में है, जिसको हम सबसे पहले जो है प्रिज्म मोड में करेंगे। SP बटन दबाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे ये देखिए रिफ्लेक्टर के रूप में यहाँ पर नॉन प्रिज्म है, जिसको हम देखिए सीट में भी नहीं, ये प्रिज्म मोड में कर दिए, ठीक है, एंटर कर दिए। चलिए अब दोस्तों हमको इस प्रिज्म को पहले फोकस करना है इस ईडीएम के मदद से। तो फोकस करने के लिए हम डायरेक्ट जो है आईपीस से देखना शुरू नहीं करेंगे, सबसे पहले कॉलीमीटर से हम लोग मिला करके देखते हैं कि भाई उस जगह पर जा रहा है या फिर नहीं। चलिए ये इसको भी मिला देते हैं। उसके बाद आईपीस से जो है आँख से देखते हैं इस ईडीएम में, देखिएगा तो यहाँ पर भी इस तरह करके प्लस का निशान रहेगा, यानी बीच वाला पॉइंट मिलेगा, क्योंकि भाई एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, तो बीच में पॉइंट मिलेगा ना, तो इस ईडीएम मशीन के अंदर भी आपको दिखेगा। और एक प्रिज्म में भी जो है वहाँ पर 6 लाइन है, तो वहाँ पर बीच में जो बिंदु है, तो यहाँ वाला इस मशीन के अंदर जो बीच वाला बिंदु है और जो प्रिज्म के अंदर बीच का बिंदु है, दोनों को यहाँ से मिलाया जाता है। मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है टेंजेंट स्क्रू, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू, वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू का जो है प्रयोग करते हैं।
ओके, चलिए कोलीमीटर से मिला दिए। उसके बाद हम आईपीस की मदद से देखेंगे और मिलाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये देखिए पूरा सेंटर में हम मिला चुके हैं। आप यहाँ पर कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दीजिए, अगर यहाँ पर पॉसिबल हो तो दिख जाएगा। और नज़दीक कीजिए कैमरा, और नज़दीक कीजिए यहाँ पर, और नज़दीक कीजिए कैमरा, नज़दीक कीजिए कैमरा, नज़दीक कीजिए कैमरा, नज़दीक कीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। चलिए हटाइए दोस्तों, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन जो यहाँ का जो क्रॉस है, वहाँ का जो क्रॉस है, दोनों एकदम आराम से मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जीरो सेट करना है, मतलब कि हम इसको जीरो, मतलब कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, मतलब 360 डिग्री या 0 डिग्री बन रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जीरो सेट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक जीरो सेट करके एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये जीरो सेट करके ऑप्शन है। ठीक है, इसी पर दोस्तों हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही जीरो सेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एक बार और हम क्लिक करेंगे तो ये जीरो सेट हो गया। यानी देखिए HAR यानी हॉरिजॉन्टल एंगल देखिए 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड हो गया। ओके, अब देखिए उस प्रिज्म तक का वहाँ तक कितना एंगल बनेगा। धीरे धीरे यहाँ पर रोटेट करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा हिल रहा है तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये देखिए थोड़ा सा केवल टच किए, फिर भी अब देखिए धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ये देखिए मूव कर रहे हैं 59 डिग्री 58 डिग्री 57 डिग्री 56 55 50 इस तरह करके जो है इधर आ रहा है। इधर यानी कि बायां साइड घुमाएंगे तो ये तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इधर वाला हम जीरो लेते, इधर जाते तो प्लस में आता। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इस प्रिज्म को देखेंगे। ठीक है, पहले कोलीमीटर से मिलाएंगे आराम से। ठीक है, और इससे जो है देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब वहाँ पर जो जा रहा है पॉइंट, यहाँ पर 326 डिग्री 27 मिनट 5 सेकेंड आ रहा है। यानी 360 डिग्री में आपको माइनस कर देना है 326 डिग्री 27 मिनट 5 सेकेंड। इतना डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहा है। 360 डिग्री में आप 326 डिग्री 27 मिनट यानी 326 डिग्री अगर माइनस कर दीजिएगा तो उस दोनों पॉइंट में जो पॉइंट के आधार पर जो एंगल यहाँ पर नीचे बन रहा है हॉरिजॉन्टल एंगल, वो आपको निकल करके मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों हॉरिजॉन्टल एंगल। आप चाहेंगे तो नन प्रिज्म मोड में, बिना प्रिज्म के माध्यम से भी आप दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करके भी जो है आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका कोई काम है नहीं, लेकिन ऐसे हम केवल बता दिए कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर मशीन देखिए किस तरह से फाइंड आउट कर लेता है आसानी से। बस केवल आपको फोकस करना है। एक बार इधर फोकस किए, जीरो सेट किए, अब इधर मूव किए, भाई माइनस हो रहा है, उधर जा रहे हैं प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके आधार पर जो है आपका एंगल कितना वहाँ पर बन रहा है वो आसानी से निकल जाएगा। ओके, चलिए हॉरिजॉन्टल एंगल के विषय में आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। ओके, एक होता है दोस्तों वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल ऊपर नीचे वाला एंगल। अब ऊपर नीचे वाला एंगल देखिए कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों कैमरामैन यहाँ पर आइए, देखिए दोस्तों, चलिए देखिए जिस तरह से हम मूव करेंगे, देखिए जीरो सेट जहाँ पर हुआ रहेगा वहाँ पर देखिए 360 डिग्री हम जाएंगे। ये देखिए ये 360 डिग्री। देखिए अब इसको जो है स्लोली मूव करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर देंगे और स्लोली मूव करने के लिए हम टेंजेंट स्क्रू का मदद करते हैं। ये देखिए धीरे धीरे इधर और बढ़ा रहे हैं। ये देखिए ठीक है, इस तरह करके यहाँ पर 0 हम लोग ला सकते हैं खुद। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हॉरिजॉन्टल एंगल का बात करते हैं। देखिए अगर इसको आप इधर उधर मूव कीजिएगा, इसको सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो है मशीन पूरा लेवल में है। तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस मशीन को आप किधरों आप घुमाइए, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट बनेगा वो क्या होगा? कुल मिलाकर के हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ओके, अगर 90 डिग्री के साथ अगर लाइन ऑफ साइट जा रहा है तो ओके। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वर्टिकल एंगल में यहाँ पर देखिएगा इस ईडियम को अगर हम मूव करते हैं ऊपर नीचे तो यहाँ पर देखिए वर्टिकल एंगल में यहाँ पर चेंजेस आएगा। ये जो जेड ए देख रहे हैं ना, जेड एंगल, ओके, यहाँ पर देखिए इसमें चेंजेस आएगा। इसको थोड़ा सा हम लॉकिंग स्क्रू को ढीला करेंगे। ये देखिए
अब इसको अगर ईडीएम को देखिए, ईडीएम को अगर ऐसे से मूव कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ चेंज हो रहा है ना जेड एंगल। अगर हमको 90 डिग्री पर सेट करना है, ये देखिए 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री कहाँ गया भाई, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये देखिए। अब पूरा 90 डिग्री पर एग्जैक्ट तो नहीं ला पाइएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये हॉरिजॉन्टली क्लैंप स्क्रू से इसको हम लॉक कर दिए, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा, वर्टिकली मूवमेंट भी इसका नहीं होगा, लॉक कर दिए। अब धीरे धीरे मूव करेंगे टेंजेंट स्क्रू से, ये इधर बाहर वाला जो होता है टेंजेंट स्क्रू होता है। तो देखिए यहाँ मूव करेंगे, देखिए जेड एंगल जो है हमको 90 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड तक हमको लाना है। तो क्या करेंगे, इधर धीरे धीरे अगर हम इधर माइनस करते तो बढ़ रहा है, यानी कि इधर प्लस करना होगा। ठीक है, धीरे धीरे देखिए दोस्तों घट रहा है, 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 घट रहा है। इसको हम 0 तक ला करके छोड़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री 1 मिनट 32 सेकंड है, और अभी कम कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए 90 डिग्री 0 मिनट 2 सेकंड, ये देखिए, ओहो थोड़ा सा और, ये देखिए 1 सेकंड। तो 1-2 सेकंड इसका 2 सेकंड का एक्यूरेसी है भाई, तो 1-2 सेकंड चलेगा, 3 सेकंड 4 सेकंड। ओके, कोई सी दिक्कत, मतलब अगर यहाँ पर जेड एंगल 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो ईडीएम है, ईडीएम यहाँ से यानी कि ऑब्जेक्ट पीस, और यहाँ पर जो नहीं, ये हो गया आई पीस, क्योंकि आंख से देख रहे हैं तो आई पीस, और ये जो ऑब्जेक्ट पीस रहता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, ये आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस का जो सेंटर है उससे जो लाइन बन रहा है, और साथ में जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वर्टिकल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधी बता रहा है 90 डिग्री। ओके, अब मान के चलिए आपको चाहिए कि भाई ये जो मतलब कि देखिए ये जो 90 डिग्री बन रहा है, और उससे आपको चाहिए कि भाई हमको 15 डिग्री और चाहिए, तो 90 डिग्री और 15 डिग्री 105 डिग्री करना होगा। तो यहाँ पर 90 से आप 105 भी कर सकते हैं। क्लैंप स्क्रू को आप ढीला कीजिएगा, धीरे धीरे जो है आप क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, मूव करके ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों 5, हाँ ये हो गया। धीरे धीरे इसको आप जगह पर ला सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए जेड एंगल 105 डिग्री, मतलब ये जो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बन रहा था अभी, और जो वर्टिकल 90 डिग्री जो बन रहा था, अब वहाँ से 15 डिग्री जो है झुक चुका है, 15 डिग्री झुक चुका है। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और साथ में ये जितना स्लोप ये धारण कर रहा है, उसके बीच का एंगल यहाँ पर 15 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये दो चीज़ तो दोस्तों एकदम स्पष्ट है, हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल भाई पूरा इस मशीन को मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा, इस ईडीएम को मूव करेंगे तो वर्टिकल एंगल बनेगा। ठीक है, अब बात आती है स्लोप डिस्टेंस की, भाई हाउ टू फाइंड स्लोप डिस्टेंस। उसी स्लोप डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल के आधार पर सब कुछ जो है, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, सब कुछ फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए अब इस प्रिज्म को हम कहीं पर दूसरा जगह, चलिए उधर कहीं लेके जाइए, तो देखिए दोस्तों एकदम एग्जैक्ट आएगा, मेजरमेंट एकदम एग्जैक्ट आएगा। ओके ओके, मशीन को सेट किया गया है, यहाँ पर नीचे पॉइंट तो है ही। चलिए अब वहाँ पर ऊपर चले गए। ओके, ऊपर चले गए हैं तो भाई कितना एलिवेशन है ये भी पता चल जाता है। लेकिन नीचे रहिए ना, अभी नीचे आइए, नीचे खेत में आइए, क्योंकि नाप करके भी आपको बताएंगे कि एक्यूरेट आता है कि नहीं आता है। कहीं पर भी लीजिए, हाँ चलिए। ओके, अब दोस्तों क्या करेंगे, इस हम कहाँ गया भाई, इससे हम मिलाएंगे। पहले कोलीमीटर से हम लोग मिलाते हैं अनुमानता, उसके बाद हम लोग आई पीस से जो है देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्रॉस है, वहाँ पर जो क्रॉस है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। ओके, अब हमको चाहिए यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर स्लोप डिस्टेंस, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, इसके लिए आपको हालांकि मशीन को सेट करना पड़ता है, लेकिन मान के चलिए कि हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। अरे भाई वर्टिकल स्लोप डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मतलब यहाँ से जो लेज़र बीम जो निकल रहा है, लेज़र बीम, ये लेज़र बीम जाएगा उस रिफ्लेक्टर के पास, प्रिज्म के पास, वहाँ से वापस होकर के यहाँ आएगा और डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर जो इस मशीन में जो मिड पॉइंट है, वहाँ से लेकर के उस रिफ्लेक्टर तक का डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस क्या है वो मेजर हो जाएगा, और एंगल वगैरह सब कुछ मेजर हो रहा है। उसके आधार पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कि भाई यहाँ का जो सेंटर है
और वहाँ का जो सेंटर है, ये दोनों के बीच का दूरी क्या है, ये भी निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकाल करके बताते हैं। आइए कैमरामैन दिखाइए यहाँ पर थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर फंक्शन, ये देखिए यहाँ पर ये SD है तो स्लोप डिस्टेंस निकलेगा, इसको हम, ये HD है मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब दोस्तों जैसे ही अगर यहाँ पर मिल रहा है प्रिज्म, ओके, अगर एक्यूरेटली हम मिला दिए हैं, हिलाइए नहीं प्रिज्म को, ओके। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत जो है 2 सेकंड के भीतर आपको बता देगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखिए H का वैल्यू कितना है, 12.585, मतलब 12 मीटर 58 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब 58.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 12 मीटर 58.5 सेंटीमीटर एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है। आप यहाँ से, यहाँ पर जो सेंटर जो नीचे आया था, यहाँ से लेकर के उस सेंटर तक आप माप सकते हैं 12 मीटर 58.5 सेंटीमीटर। तो चलिए मापते हैं 12 मीटर 58.5 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, ये देखिए, आइए तो कितना आया था, 12 मीटर 58.5 सेंटीमीटर ना। वहाँ जो एकदम पॉइंट है वहाँ पर पकड़िए दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो लेज़र बीम है, ओके, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, एकदम वहाँ पकड़ेंगे वो, और यहाँ पर 12 मीटर 58.5 सेंटीमीटर इस पॉइंट के पास आएगा, एकदम एग्जैक्ट, नो एनी कंप्रोमाइज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 मीटर हो गया, ओके, ये 12 मीटर हो गया और 58.5 सेंटीमीटर है, तो ये 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ओके, और ये हो गया थोड़ा सा ये वाला ये कर रहा है, हाँ ठीक है, सीधा है। ये देखिए दोस्तों 58.5, ये 50, 55, 56, 57, 58, 58.5 इतना आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2-3 mm का यहाँ पर फर्क दिखा रहा है। अच्छा, फीता थोड़ा सीधा नहीं है ना, हल्का और सीधा कीजिए ना। मतलब लगभग दोस्तों आप मान सकते हैं कि बस 58.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये टाइट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ये कर रहा है, तो फीता आगे चल जाएगा, तो लगभग 59 के आसपास जो है यहाँ पर आ जाएगा। 55, 58.5 है, 56, 57, 58, 58.5 यहाँ तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर जो है तुरंत, अब बताइए नापने का ज़रूरत पड़ा का, तुरंत जो है हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल गया। इसी तरह से इस प्रिज्म को हम 1 किलोमीटर तक लेके भेज देंगे, 2 किलोमीटर तक लेके भेज देंगे, 2-3 सेकंड के भीतर जो है यहाँ से लेकर के वहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाएगा। आप चाहेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। अगर हम स्टाफ को अगर हम टील्हा पर भेज देते हैं तो भाई यहाँ से वहाँ तक, अगर मान के चलिए ये जो पॉइंट है, अगर मान TBM है, टेम्परेरी बेंचमार्क है, इसी के लेवल में उसका हाइट कितना है, वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वो भी फाइंड आउट हो जाता है। स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सब कुछ फाइंड आउट हो जाता है। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ टोटल स्टेशन। और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको बताया उसको आपने बारीकी से समझा होगा और आप फील कर रहे होंगे कि हाँ भाई हम टोटल स्टेशन को सीख पा रहे हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया इतना अच्छी तरह से बताने के बावजूद भी, तो फिर आप जो है वीडियो को फिर से देखिए, थ्योरी क्लास को अच्छा ढंग से कीजिए। हालांकि जो थ्योरी क्लास नहीं भी किए होंगे उनको भी बहुत हद तक चीज़ों को अच्छा ढंग से समझ गए होंगे, लेकिन अगर थ्योरी क्लास पढ़ने के बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप अच्छा ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है खेत वगैरह का पूरा जो है मेजरमेंट हम लोग लेंगे, भाई एलिवेशन वगैरह भाई कितना ऊंचा है, डाउन है, नहीं है, मतलब पूरा एक्यूरेट क्षेत्रफल वगैरह सब कुछ एकदम एक्यूरेट, ओके, इस मशीन से निकलता है। एकदम ये एडवांस मशीन है एक्चुअली। जो काम आप 10 दिन में करेंगे वो काम आपका मात्र आधा दिन में कर देगा, 1 दिन में कर देगा। तो पावर ऑफ द टोटल स्टेशन। ओके, चलिए तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।